बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान नाज़िम। नाज़रीन, आपको बताया जो स्ट्रीट क्राइम की शरह है उसमें दिन ब दिन इजाफा देखने में आ रहा है, क्योंकि स्ट्रीट क्राइम का जिन बेकाबू हो गया है और हमारे जो इदारे हैं वो अभी तक उसको काबू नहीं कर पा रहे हैं। क्या वजह है, इसके पीछे क्या रीज़न है, इस हमारे प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद है PTI से गौहर खट्टक, पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद है मुसर्रत न्याज़ी साहब। मैं खुशामदीद कहूँगी, आप लोग खैरियत से। सर, पहले तो हम आपसे यही जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरह से गवर्नर पंजाब जब मलिक रहमान साहब को जिनको डी नोटिफाई कर दिया है, इस वाले से आप क्या कहेंगे? रात में 12 बजे इतनी अर्जेंट ये सब कुछ हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, जो गवर्नर साहब ने रात को वज़ीर आला को, एक मुंतखब वज़ीर आला को डी नोटिफाई किया है, ये बिल्कुल गैर आइनी काम है और इसका मैं और हमारी PTI की पूरी पार्टी इसकी भरपूर मजम्मत करती है। और आज इंशाल्लाह कोर्टों में चले जाएंगे, ये 1-2 दिन में इनका अमल इनके मुंह पे पड़ेगा, क्योंकि ये बिल्कुल गैर आइनी काम किया है इन्होंने। किस कानून के तहत किया है, किस आइन के तहत किया है? मतलब ये पहले हमें रोज़ाना कहते थे PMLN वाले और PDM वाले कि आप KPK और पंजाब असेंबली तोड़े, और रिकॉर्ड पे हैं, TV पे आके कहा है इन लोगों ने इंशाल्लाह फिर हम इलेक्शन करा देंगे। अब जब हम इलेक्शन असेंबलियाँ तोड़ने जा रहे थे तो पहले तो इन्होंने अदम एतमाद पेश कर दी पंजाब असेंबली में, उस पर आज इजलास होना था। फिर गवर्नर साहब के इख्तियारात के तहत वज़ीर आला, मुंतखब वज़ीर आला को डी नोटिफाई कर रहे हैं। मतलब कानून इनकी खेत की, अपने घर की खेती है। नवाज शरीफ साहब 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे चले जाते हैं बाहर, वाइट सेल कम करके, और आज तक वो 4 साल हो गए वापसी नहीं आए। और फिर जो 4 साल तक मफरूर लोग थे वो आके जमानतें उनको मिल गई। कानून को तो इन्होंने अपने घर की लॉन्ड्री समझ रखा है, जब मर्जी आए जैसे मर्जी आए उसका इस्तेमाल कर लेते। तो इसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं और इंशाल्लाह ये अहकामात इनके मुंह पे पड़ेंगे। और पंजाब असेंबली PTI तोड़ेगी, KPK असेंबली PTI तोड़ेगी। देखिए जी, अगर इनमें अगर सियासी शऊर है और ये अपने आप को जमहूरी पार्टी या PDM वाली कहते हैं, तो मुल्क के हालात आपके सामने। आज रिजर्व कोई बहुत ही कम सतह पे आ गए पाकिस्तान के, और पाकिस्तान के अंदरूनी हालात आपके सामने है कि इस्लामाबाद में भी रात को धमाका हुआ है, कराची के क्या हालात है, KPK में क्या हो रहा है, और दहशतगर्दी फिर सर उठा रही है। लेकिन इनको अपने केस माफ़ कराने, अपने NRO 2 लेनी है, और उसके बाद इनको पाकिस्तान कोई फिक्र नहीं है। अगर इनको पाकिस्तान की फिक्र है तो बड़ा आसान सा फार्मूला है, इलेक्शन करा ले। इलेक्शन में अगर इनको वोट पड़ते हैं तो ये आके हुकूमत कर ले, लेकिन इनको पता है कि इलेक्शन में इनके साथ क्या होने वाले है। ठीक है, इसलिए इलेक्शन से भाग रहे, लेकिन इंशाल्लाह हम इनको भागने नहीं देंगे। ठीक है जी। मुसर्रत साहब, आपसे भी मैं जानती हूँ, क्योंकि जिस तरह से वज़ीर आला पंजाब जो है उनको जो है उनके अहदे से हटा दिया गया, उन्हें डी नोटिफाई कर दिया गया है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब का आप क्या कहेंगे इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं इस्लामाबाद में जो समझ लें कि दहशतगर्दी हुई है उसकी भरपूर मज़म्मत करती हूँ। और देखें, जब तक हमारे मुल्क में सियासी बहरान रहेगा, सियासी इस्तेहकाम नाम की चीज़ नहीं होगी, या मुल्क की इस्तेहकाम नहीं हो सकता, फिर उस के दरमियान में जो हमारे मुल्क के दुश्मन हैं वो गैप बनाकर इस किस्म के इक़दाम करते हैं जो नहीं होने चाहिए, और इसकी मैं सख्त से सख्त मज़म्मत करती हूँ। दूसरी बात ये कि खटक मेरे भाई ने कहा कि जी इनके पास सियासी शऊर नहीं है। बिल्कुल बकौल PTI के सियासी शऊर तो किसी के पास है ही नहीं। अक्लमंद भी यही हैं, सियासी शऊर रखने वाले भी यही हैं, और सादिक अमीन भी यही हैं, सब कुछ यही हैं, और तो कुछ है ही नहीं। ये तो वो वाली मिसाल हो गई कि वो एक कहावत है, कहावत बहुत लंबी है लेकिन मैं उसमें नहीं जाना चाहती। यानी कि एक शख्स कहता है कि एक मैं हूँ और एक मेरा ऊँट हो, ठीक है, बाकी दुनिया में कोई हो ही नहीं ना। तो इनकी भी मिसाल वही है, सिर्फ ये हों और दूसरी अपोजिशन वाले या कोई और सियासी जमात ना हो, ये हो और सिर्फ इक़्तिदार में आते रहें। देखिए मेरे भाई, सियासी शऊर इसको नहीं कहते कि बंदा इक़्तिदार में हो, आप ही की जो है ना PTI का सरबराह वज़ीर आज़म हो, तो मुल्क के अंदर सब कुछ बेहतर है। और अगर आप ही के साथ रहने वाले बाकी सियासी जमातों के लीडर और पार्लियामेंटेरियंस अगर एक समझ लें अलाय के तौर पर वो इकट्ठे हो जाते हैं, जब आपके साथ थे तो ठीक थे, अब अगर वो PDM का हिस्सा बन गए तो वो खुदा ना खास्ता कोई नाउजुबिल्ला शैतानी पावर हो गई है वो, तो ये चीज़ें नहीं होती हैं। आप सोचें उस तरह से। अभी इन्होंने कहा जो जना अपना गवर्नर साहब के लिए, तो देखें गवर्नर साहब ने जो बात की है या कहा गया है, तो उन्होंने कहा था कि आप
नो कॉन्फिडेंस का जब वोट अगर आपके खिलाफ जाना अगर आपके खिलाफ होगा तो देखें आप वजीर आला नहीं रहोगे। ठीक है मुसर्रफ साहब, हम आपके पास आते हैं, लेकिन इससे पहले जो है क्योंकि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह जो है उन्होंने इस वक्त जो है वो लाड़काना के दौरे पे आपको वहाँ लिए चलते जी। लोगों का बायन इसमें होना चाहिए और इंशाल्लाह ताला ये जलसा जो है ये भी 20% लोग घर बैठ के देख सकते हैं। नहीं, वो घर बैठ के तो करोड़ों में लोग देखते हैं, इधर करोड़ों में लोग देखते हैं। तो ये जलसा जो है इसके अंदर ये साल में ऑब्वियसली हम 4 अप्रैल और 27 दिसंबर को करते हैं और 27 तक ये फैसला होगा नहीं। थैंक यू सर। ठीक है जी। मुसर्रफ साहब, आप गुफ्तगू कर रहे थे ब्रेक से पहले, क्योंकि वज़ीर आला सिंध जो है मुराद अली शाह वो इस वक्त जो है लाड़काना के दौरे पे हैं और वो वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जी। वहीं से हम बात मुकम्मल करते हैं। देखिए, जहाँ तक इनका कहना है कि गवर्नर साहब ने इन्हें डी नोटिफाई क्यों किया सीएम पंजाब को, तो देखिए उन्होंने वेडनेसडे से उनको इन्फॉर्म किया हुआ था कि आप कॉन्फिडेंस का वोट लें। जब उन्होंने चले वेडनेसडे को छोड़ें, थर्सडे, फ्राइडे, आज फ्राइडे है, तो ये इस चीज़ को तस्लीम तो करते कि जी अगर हमने आज नहीं लिया तो हम कल ले रहे हैं। इस चीज़ से भागने वाली, उससे फरार होने वाली कौन सी बात है? आप ले सकते हैं इसलिए कि जब आपके पास मेंबरान ज़्यादा है तो कोई कबाहत नहीं है और ये आईनी है, आईनी हक है। और अगर आईनी तौर पे आप कहते हो कि जी हम आइन को मानते हैं, आइन को तस्लीम करते हैं, तो फिर आप इससे क्यों भागे? दूसरी बात मेरे भाई ने की कि जी 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे साबका वजीर आजम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मुल्क से फरार हैं। तो मेरे भाई उस वक्त कौन सी दवा लेकर आप लोगों की जो है गवर्नमेंट सो रही थी कि जो 50 रुपए पे, और ख़ुद ही कहते थे, कभी आपकी यास्मीन राशिद साहिबा जो हेल्थ मिनिस्टर थी वो कहती थी हम जो इंसानी हमदर्दी। अरे मेरे भाई, कभी आपके प्राइम मिनिस्टर साहब कहते थे, सब कुछ कहते थे, गवर्नमेंट आपकी थी, सब इदारे आपके मातहत थे, तो फिर आपने क्यों जाने दिया? और जब जाने दिया है तो अब रोना पिटना किस बात का है? आप इंटरपोल के जरिए बुलवाते, आप करते ना, आपके पास वो सब कुछ था, आपने क्यों नहीं किया? जब आपने नहीं किया, असल वजह यह है कि इनके पास सियासी शऊर नहीं है, ये सिर्फ खेलते हैं हर चीज़ को। तो हर चीज़ क्रिकेट नहीं होती, हर चीज़ मैच नहीं होता। मुल्क के अंदर खान साहब समझते थे कि मैं आके कुर्सी पे बैठ जाऊंगा तो फूलों की सेज होगी। फूलों की सेज मेरे भाई नहीं होती है, ये कुर्सी कांटों से भरी हुई होती है और उसको फूलों की सेज उस वक्त बनाया जाता है जब आवाम की खिदमत की जाती है। जिस तरह से आपकी गवर्नमेंट ने 1 करोड़ नौकरियां दे दी, 50 लाख घर बना दिए, ये सब कुछ जो किया है ना, तो उस सूरत में ये फूलों की सेज आपको नजर आ रही है। मुसर्रफ साहब का पॉइंट आपके पास आ चुका है, ख्वाहिर साहब आप क्या कहेंगे इस पर? जी, पहली बात तो ये है कि हमने नहीं जाने दिया, उन्हें आलिया ने जाने दिया। मैंने जैसे कहा स्टैम्प पेपर पे लिख के दिया है जी, अदालत ने उन्हें अदलिया ने आपकी अदलिया जो आपकी अदलिया है। जी ठीक है। नो नो नो, ये बहुत गलत कह रहे हैं। अदलिया सबकी नहीं, देखिए प्लीज आपकी बात सुनी, नहीं मैं देखिए आपको मालूमात है नहीं, आपको मालूमात होती नहीं है। हमने नहीं जाने दिया है, हमने नहीं जाने दिया, अदालत ने उन्हें जाने दिया, स्टैम्प पेपर में लिख के जाने दिया है। तो आपको पता ही नहीं, आप नहीं, अदालत ने ये नहीं कहा था, अदालत ने ये कहा था, आप बात पूरी कर ले फिर मैं कर लेता हूं। अदालत ने ये कहा था कि आपका जो सीएम है या आपकी जो कैबिनेट है उसमें जो फैसला होता है, अदालत ने ये नहीं कहा था प्लीज। और दूसरी बात ये, मैं बड़ी माजरत ख्वाह हूं, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी खटक तुम्हारी बात में मेरे भाई, लेकिन प्लीज इदारों को इदारों की तमीज और तहजीब के तौर पे नाम लिया जाए तो बहुत अच्छी बात है। आपकी बात कंप्लीट हो गई? जी बिल्कुल कंप्लीट। आप मुझे बोलने बड़ी मेहरबानी है। उनको अदालत ने जाने दिया है। देखिए जी, जहाँ इदारे हमें आपसे ज्यादा अजीज है, लेकिन जहाँ इदारों में बेड़िया, काली बेड़िया मौजूद है, उनके खिलाफ हम बिल्कुल बात करेंगे। अगर ये पाकिस्तान किसी का है नहीं, इसमें अगर कोई गलत काम करेगा तो उसे हम बिल्कुल बताएंगे कि आप गलत काम कर रहे हैं। इसमें कोई वो नहीं है, इदारे भी हमारे हमें इतने अजीज है जितने आपको अजीज है। हमारे इदारे और पाकिस्तान के इदारे, अगर इदारों में कोई गलत काम करेगा तो उसका मतलब ये नहीं होता कि पूरे इदारे उसके जिम्मेदार होकर, वो जो बंदा करता है उसको वो जवाबदेह होता है। ठीक है। उसके अलावा आपने बात की कि हमने जाने दिया, हमने नहीं जाने दिया, अदालत ने जाने दिया। देखिए, इदारों के अंडर आता था इख्तिसाब का अमल, जो आपका नैब है,
4 साल तक उनके केस नहीं आने दिए गए, वो हमने तो नहीं आने दिए। इमरान खान साहब तो खुल के कह रहे कि नैब मेरे अंडर आ ही नहीं रहा था, वो जिसको रिपोर्ट कर रहा था, जिसने केस लगवाने थे वो जनरल बाजवा साहब थे। अब आप बोलेंगे जनरल बाजवा के खिलाफ बात करने से इदारे के खिलाफ बात है, नहीं। इदारा फौज हमारा इदारा है, अगर उसमें एक जनरल गलत काम कर रहा है हम बिल्कुल उसके खिलाफ बात करेंगे। ISI की चीफ ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की इमरान खान के खिलाफ, उसको रा के खिलाफ बात करनी चाहिए थी, इंडिया के खिलाफ बात करनी चाहिए थी। क्यों इमरान खान कोई दहशतगर्द है? वो पाकिस्तान दुश्मन है? इमरान खान वाहिद लीडर है, सियासतदान है पूरी दुनिया में जिसने कैंसर के 3 अस्पताल बनाए, यूनिवर्सिटियां बनाई, कॉलेज बनाए। मैं यहाँ पे आपकी बात से मैं इत्तेफाक करती हूँ। इमरान खान साहब ने कैंसर के बिल्कुल अस्पताल बनाया, बिल्कुल कैंसर के यहाँ पे इलाज भी होता है, लेकिन उसका जो नंबर होता है ना, मतलब जो वहाँ पे इलाज कराने वाले होते हैं वो आपको पता है पर्ची के बगैर वहाँ पे नहीं जा सकते। ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया है वहाँ पे, इस बात को भी आप मानिएगा। मैं यहाँ पर बैठ के आपको और अगर आपको नंबर मिल जाए, और अगर आपको नंबर मिल जाए तो 2 साल के बाद आपको जो अपॉइंटमेंट मिलता है, जबकि बंदा जब बंदा रहता ही हकीकत है वो बयान करे। मैं आपको यहाँ पर बैठ के लाइव चैलेंज कर रहा हूँ कि वहां पर जो सिस्टम है पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन सिस्टम है। वहां जो टोकन सिस्टम निकलता है उसी टोकन पे सारे चलते। कराची में सिर्फ 3 इदारे, 3 हॉस्पिटल ऐसे हैं जिनमें मेरिट पे काम होता है। एक शौकत खाना में, एक SIUT है और एक इंडस हॉस्पिटल है, जहां पर शोर सिफारिश नहीं चलती और टोकन सिस्टम पे काम होता है। ना तो SIUT हमारा है ना इंडस हमारा है, लेकिन शौकत खानम जिसे इमरान खान रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारा है। ये 3 हॉस्पिटल पाकिस्तान में ऐसे हैं जिनमें शोर सिफारिश और बड़े लोगों की पर्ची नहीं चलती। सही। उसके अलावा आपने बात की स्ट्रीट क्राइम के हवाले से, तो अगर आप कहें मैं स्ट्रीट क्राइम के ऊपर आ जाऊं, अगर आप पंजाब से हट गए, पंजाब का इंशाल्लाह अदालत में फैसला आ जाएगा, 2-3 दिन में आ जाएगा। मेरी बहन ने बात की कि एतमाद के वोट लेने की बात है, तो आज से अदम एतमाद जो अपोजिशन ने पेश की थी, आज उस पर इजलास बुलाया था स्पीकर ने। इसलिए कह रहा हूँ उनको मालूमात नहीं होती है, ये आयन को अपने पाँव के नीचे रन देते, इनको पता ही नहीं होता है। आज जुम्मे के दिन 4 बजे स्पीकर साहब ने, स्पीकर जब ऑर्डर करता है तो गवर्नर उसके अंडर आ जाता है, स्पीकर गवर्नर के अंडर नहीं आता है। स्पीकर ने उनके जो अपोजिशन ने हमारे अदम एतमाद पेश की थी, उस पर आज 4 बजे इजलास था। और आज असम्बलियां हम नहीं तोड़ रहे थे, हमने ये डिसाइड किया था कि पहले अदम एतमाद को इनके मुंह पे मारेंगे, उसके बाद असम्बली तोड़ेंगे। अच्छा, मतलब आज आपके असम्बली तोड़ने की कोई आज नहीं था, आज अपोजिशन का हम आइन। और देखिए 22 साल में इमरान खान ने कभी भी कानून को हाथ में नहीं लिया है, कभी भी PTI ने इंतशार की सियासत नहीं की है, कोई PTI में मर्डर विंग नहीं होता है, ना उज़ैर बलोच होता है, ना MQM की तरह दहशतगर्द होते। हम सिर्फ कानूनी जंग लड़ते हैं। इमरान खान को इन्होंने दहशतगर्द भी बनाया, इमरान खान के ऊपर 30 FIR भी काटी पिछले 8 महीने में, लेकिन उनका हम मुकाबला कर रहे हैं। और ये जो इन्होंने अदम एतमाद पेश किया है उसका भी हम असम्बली में मुकाबला करेंगे, और इंशाल्लाह वो नाकाम होने के बाद असम्बली टूटेगी। इलेक्शन से क्यों भाग रहे लोग? वजह क्या है? मतलब क्यों इलेक्शन आवाम में नहीं जाना है? आज नहीं 6 महीने के बाद जाएंगे। और जितना ये लेट हो रहा है, ये भी मैं आपको कह रहा हूँ, जितना ये लोग लेट हो रहे हैं, अभी आप रिजर्व की खुद बातें कर रहे थे, जितना ये लोग लेट हो रहे हैं, देखिए ये रिजर्व और नीचे आएगा, रिजर्व और इनके कंट्रोल में नहीं है पाकिस्तान। क्या ये चला लेंगे पाकिस्तान? इनसे संभल ही नहीं रहा है, इनको पता नहीं। आपको पता है पोर्ट पे कितने कंटेनर रुक गए, लोगों की तबाही हो गई है, लोग कारोबार तबाह बर्बाद। आपको पता है टेक्सटाइल यूनिट बैठ गए। आपको मैंने पिछले प्रोग्राम में भी यहाँ कहा था, यहाँ एक साहब बैठे हुए थे, वो कह रहा आ गया मैं विजिट कराया। मैंने आपको कहा था मैं चैलेंज करता हूँ, टेक्सटाइल की आपने देख ली क्या सूरत हाल हो रही है, मुल्क की क्या सूरत हाल हो रही है। पोर्ट पे कितने कंटेनर फंसे हुए हैं, लोगों का कारोबार तबाह हो गया, स्टॉक एक्सचेंज कहाँ जा रही है, रिजर्व कहाँ आ गए। अब ये इनसे समझ नहीं रहा है असल में इनको। देखिए एक तो 11-12 पार्टियां जब एक साथ बैठती है ना, तो उनके अपने मफादात होते हैं, हर एक ने अपनी अपनी मिनिस्ट्री संभाल ली, खाने पीने में लग गए, पाकिस्तान किसी को फिक्र नहीं है। और अगर पाकिस्तान की तो उनके क्या मफाद थे? 3 नहीं ज्यादा थे, इनके साथ भी ज्यादा। हमारे पास जो 3 थे वो तो 3 थे, हमारे पास नजर आ रहे थे एक्टिव। हमारे पास जो 3 इत्तेहादी थे, बिल्कुल आप उन्हें देखे, अगर हमने उनको या हमने खुद खाया पिया हो या उनको खिलाया पिलाया हो तो आपके सामने है। और यहाँ जो हो रहा है वो भी आपके सामने है कि किस तरह इत्तेहादियों के ऊपर नवाजा। कराची में सुना है अभी PWD को पैसे दिए गए और वजीर इत्तलात को 2 अरब रुपए दिए गए कि आप हुकूमत की प्रचार करें। अब इनके पास पैसा है नहीं है, पाकिस्तान को दिवालिया करने पे तुले हुए हैं, और पाकिस्तान दिवालिया आधा हो चुका है कागजात में। इनके पास कर्ज देने के पैसे वापसी नहीं है। और आसिफ अली जरदारी साहब लाहौर में बैठे हुए हैं, बिलावल भुट्टो साहब
1 अरब 70 करोड़ रुपए के दौरे कर चुके हैं। सर लेकिन अच्छा, वो जो भी कर रहे हैं वो अपने पॉकेट से कर रहे हैं। अच्छा, मतलब नहीं जो नहीं हमारे ऐसा नहीं तालाब है, है, इसकी मतलब कौमी खजाने से उनका कोई कंसर्न नहीं है, वो अपनी पॉकेट से कर रहे हैं, जितने भी वो इसको विजिट कर रहे तस्दीक हैं। होनी चाहिए। हमें अगर किसी ने रिपोर्ट दिए तो उनकी वजारत खारजा ने दी है कि 1 अरब 70 करोड़ रुपए के दौरे कर चुके हैं वो मौसूब। अच्छा, जब से वो वजीर खारजा बने हैं वो अपनी CV लेके मुल्कों में घूम रहे हैं कि जी मुझे नेक्स्ट आप वजीर आजम बनाए। अब उनको पता है नहीं चल रहा है अभी तक कि ये अब पाकिस्तान से बाहर ये फैसले नहीं हो सकते ना हम करने देंगे, ये पाकिस्तानी अवाम का फैसला होगा किसको वजीर आजम बनना है। आप देखिए बिलावल भुट्टो साहब जब से वजीर खारजा बने हैं दुनिया में कोई मुल्क बचा नहीं है जिसका उसने विजिट नहीं किया हो। सही, ये तो अच्छी बात है, कुछ शाइनिंग कोई बात है। पाकिस्तान के लिए क्या किया है? मतलब अच्छा, इनके वजीर आला कल परसों टीवी पे आए, सारे मुल्कों में जाके वजीर आला प्रेजेंट कर रहे हैं, पाकिस्तान की एक तो अच्छी इमेज जा रही थी, इसमें बुराई क्या है सर? उससे पाकिस्तान को तो कुछ नहीं मिला, वो अपनी CV लेके घूम रहे कि जी नेक्स्ट वजीर आजम मुझे बना। अब कल इनके वजीर आला टीवी पर आके कह रहे कि जी वो हमें जो बाहर की दुनिया ने इमदाद देनी थी वो अभी तक हमें मिली नहीं है। ऐसा आपने देखा है ऐसा कि हमें जो इमदाद, आप खुद क्या कर रहे होते कि सैलाब तो पंजाब में भी आया था, KPK में भी आया था। मैंने पिछले प्रोग्राम में भी आप कहा था कि KPK में जो सैलाब आया था वहां जाके लोगों को देखे उनके साथ किस तरह का इंसाफ हुआ है, उनको जो हम हुकूमत ने प्रोवाइड करना था वो कर चुके हैं। पंजाब में जहां पर सैलाब आया था वहां पे लोगों को जो हुकूमत ने प्रोवाइड करना था वो प्रोवाइड कर चुके हैं। सिंध के लोग अभी तक बेयार और मददगार पड़े हुए। अच्छा, इनके अभी तक सर्वे कंप्लीट नहीं हुए। PTI वालों ने भी इमदाद दी थी, वो इमदाद कहाँ पे आपने सिंध के लिए आप लोग ने इमदाद दी थी वो कहाँ पे लगाई? बिल्कुल नहीं, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन इसका जवाब आखिरी बात इसका जवाब ले ले फिर बहन के पास चलिए। ठीक है। हमने जो इमदाद दी थी हमने उनको घर बना के नहीं देने थे, हमने उनको पैसे नहीं देने थे। हमने जो इमदाद दी थी राशन की इमदाद दी थी, हमसे जो हो सका था। हमारी ना वफाक में हुकूमत है ना सिंध में। मैं खुद भी गया हूँ, हमारे MNA MPs भी गए हैं, हमारे लोग भी गए हैं, हमने हर जगह तक राशन पहुंचाया है। अब एक इदारे या JDC हो गया या कोई इस तरह के इदारे वो राशन ही पहुंचा सकते, उसको नगद पैसे या उनके मकान या उनको जो सेहत की सहूलत है वो हम नहीं प्रोवाइड करेंगे, वो सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। ठीक है जी, सिंध हुकूमत की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। PTI की हुकूमत जब इक़्तिदार में थी तो तब उनकी कोई जिम्मेदारियां नहीं थी। आप क्या समझती हैं इन्होंने अपनी जिम्मेदारियां भरपूर तरीके से अदा की हैं? देखिए, इनकी जिम्मेदारियों को मैं क्या बताऊंगी, 22 करोड़ आवाम बताएगी। और जितना मेरा भाई इलेक्शन को खेल के और उसको जमहूरी बता रहे हैं। ठीक है, मसला साहब मैं आपसे ये भी चाहूंगी, जिस तरह से अभी गौर करें साहब ने कहा कि जिस तरह से वजीर खारजा बिलावल भुट्टो वाली जो बात की, आप फिक्र नहीं करें, आप फिक्र नहीं करें। तो बात दरअसल ये कि इन्होंने कहा कि 22 साल मेरे जो है ना कायद ने इनके कायद ने स्ट्रगल की है, तो यकीनी तौर पे थोड़ा सा जो इक़्तिदार उनको 3.5 पौने 4 साल मिला, उनके अंदर एक शख्स हर दफ़ा एक सर्टिफिकेट लेके घूम रहा होता था सादिक और अमीन का। वो शख्स देखें, एक वजीर आज़म सादिक और अमीन है और उसके पास बेचारे के पास अपने कितना बेचारा है वो वजीर आज़म कि अपने घर से बनी गाला तक की जो सड़क है ना वो उस गरीब को इतना गरीब है कि घड़ी और जो है ना ये हीरे जवाहरात जो मिले वो बेच के बनाई। मेरी मन तक आज तक ये समझ में ना आई ना, उसकी रीजन क्या है कि एक वजीर आजम, भाई तुम्हारे पास एक वजीर आजम है, तुम्हारा वहाँ MP होगा, MNA होगा, आप खुद प्राइम मिनिस्टर हो, इतनी छोटी सी सड़क के पैसे आपको घड़ी बेचकर ही साबित करनी पड़ी कि मैंने सड़क बनाई। ठीक है जी, बहुत सादिक और अमीन है, और अगर कोई और टाइम मिल जाता तो खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, मेरी मुंह में खाक, पाकिस्तान का कोई एक टुकड़ा साइड में रखते और कहते मैंने इससे फलानी सड़क बना दी। ठीक है, दूसरी बात ये कि मेरा भाई कह रहा है कि अरबों रुपए जो है ना बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब से वजीर खारजा बने हैं उन्होंने लगाए। देखें, आज इन्होंने ये लफ्ज़ कहा, मैं इनको चैलेंज करती हूँ कि इनकी तरह जाहो जलाल का लश्कर लेके नहीं चले। उन्होंने जहां खड़े होकर बात की है, उन्होंने ये कहा है कि अगर सैलाब आया है, कुदरती आफात हमारे मुल्क पर आएंगे तो हमारे मुल्क का जो कर्जा है उस पे हमें रिलीफ दिया जाए। उन्होंने खान साहब की तरह जाकर ये बातें नहीं कही हैं कि मेरी जो है ना मुल्क के जो है सियासी कायदीन है वो करप्टेड है, वो भाई उन्होंने मुल्क से बाहर जाकर अपनी मुल्क की बात की है। अगर वो मुल्क से बाहर गए तो उन्होंने वहां ये जाके कहा है कि अगर खान साहब पे हमला हुआ है तो इसकी बहुत आला सतह पर तहकीकात होनी चाहिए, क्योंकि वो मुल्क के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं। उन्होंने खान साहब की तरह जो जुबान वो यूज करते थे एज अ प्राइम मिनिस्टर, वो यूज इस्तेमाल करते थे जैसे वो कंटेनर पे खड़े हो, जैसे कि वो आज फिर कंटेनर पे हैं।
खुदारा अपने मुल्क के अंदर इस्तेहकाम लाएं, ये ना करें। इनके अपने वजीर खारजा थे, इनके अपने प्राइम मिनिस्टर थे जो कहते थे कि जी हमारा तो फ़ोन नहीं उठाया जाता, इनके फ़ोन नहीं उठाए जाते थे। और जब कश्मीर के अपने आप को एम्बेसडर कहते थे खान साहब, जब एम्बेसडर का ये हाल हो और उनके वजीर दाखिला का और वजीर खारजा का ये हाल हो, कहते थे कि जी हमने तमाम ममालिक को कश्मीर पर जो मोदी कसाई ने किया है हाल, उस पर हमने तमाम को फ़ोन किए लेकिन हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। ये वाहिद आपके पास नौजवान है जो हर मुल्क में जा रहा है और पाकिस्तान की जो है ना, पाकिस्तान की बात करता है, पाकिस्तान की सालमियत की बात करता है, कश्मीर की बात करता है। आप कहते हैं कि जी वजीर भुट्टो साहब थे वजीर खारजा, तो उन्होंने अगर तकरीर की थी, उन्होंने स्पीच की थी, तो उन्हें याद दिला दिया था कि हम कौन है। ठीक है, मैं नहीं कहती कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं, हर प्राइम मिनिस्टर अपने मुल्क के अपने लोगों के लिए काम करता है। देखें, मोदी ने के वजीर खारजा ने अगर बात की कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी परवान चढ़ती है, तो मेरे वजीर खारजा, आपके वजीर खारजा, पाकिस्तान का वजीर खारजा क्या कह रहा है? मोदी कसाई को यहां आने की इजाजत नहीं थी, प्राइम मिनिस्टर होने से पहले आने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि वो बुच्चर जो है ना, गुजरात का बुच्चर जिस हाल में था, जिस लोगों को जिसने कत्ल करवाया था, उस वक्त वो सबसे बड़ा दहशतगर्द है। और इस वक्त भी वो पाकिस्तान के लोगों का, खुसूसन कश्मीरी अवाम के लिए उससे बड़ा दहशतगर्द नहीं हो सकता। वो सुकून से बैठा है, असल जो है ना दहशतगर्द तो वो है। तो उस वक्त हमारा जो वजीर खारजा था वो सो रहा था, और वजीर आजम साहब, मैं एम्बेसडर हूं जी, मैं एम्बेसडर हूं। आपके दौरे हुकूमत के अंदर कश्मीर को सब जेल बना दिया गया। उस वक्त आप तो जो बस एम्बेसडर हूं, इनकी बातें जो होती है ना, वो सिर्फ लिखत पढ़त की होती है। आपके पास पेपर है, आपको जो आपके प्रोड्यूसर ने लिख के दे दिया, आपने इधर उधर जाना भी चाहा तो आप नहीं जा सकती हो। तो इनको जो लिखी हुई तकरीर होती थी वही सब कुछ करते थे, अदरवाइज इनका कोई काम ही नहीं था। मैं समझती हूं कि आज अगर खान साहब ने कुछ किया होता, पीटीआई ने कुछ किया होता, तो आज अवाम इनको बहुत अच्छे तरीके से वेलकम कर रही होती। और दूसरी बात, प्लीज एक सेकंड, जस्ट 30 सेकंड देखें, बार बार मैं समझती हूं हमारे मुल्क की बदनामी है, हमारी कौम की बदनामी है, जब हमारा कोई भी सरबराह, किसी भी इदारे का सरबराह जब गवर्नमेंट अपनी मुद्दत पूरी कर लेता है तो हम उसके मुखालिफ हो जाते हैं। अभी मेरा भाई कह रहा था मोअज़्ज़िज़ अदलिया के लिए कि जी चंद जजेस, मेरे भाई वो जजेस भी हैं जो आपके हक में फैसला दें तो वो बहुत अच्छे। अगर देखिए, हक में अदलिया जो है ना वो इंसाफ करती है, उसको किसी के जानिब झुकना नहीं है। अब जिस तरह कह रहे हैं बाजवा साहब के लिए, ठीक है, जो गलतियां, जो कोताहियां अगर उनमें थी तो हिम्मत पैदा करते ना मेरे भाई। उस वक्त आप प्राइम मिनिस्टर थे, खड़े होकर हर बात में तो आप जो है ना आके बैठ जाते थे अवाम के लिए, एक सेकंड के लिए टाइम लगाते, आपकी गर्दन उड़ा देते क्या? ऐसा नहीं है। आप एक सेकंड के लिए आ जाते मीडिया पे, कहते कि ये मुझे काम नहीं करने दे जा रहे, मैं छोड़ के जा रहा हूँ, तो खाली डायरी ना लेके जाते और खाली चीजें घड़ियां बढ़िया ना बेचते। ठीक है जी, गुफ्तगू जारी रखेंगे, एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, खुश आमदीद। ब्रेक से पहले गुफ्तगू चल रही थी, लेकिन इससे पहले मैं अपने नाज़रीन को बताऊँ, क्योंकि जिस तरह से स्ट्रीट क्राइम का जिन बेकाबू, मैंने अपने इंट्रो में भी इस चीज़ का जिक्र किया। आज कोरंगी ज़मान टाउन में भी जो है 4 डाकू एक घर में घुस के उन्होंने 70 लाख की रॉबरी की। मतलब ये इतने घर में कैश रखने के इस सिचुएशन में ज़रूरत क्या थी? मतलब चले ठीक है, रख भी लिया तो मतलब कोई सिक्योरिटी वगैरह कुछ भी नहीं है। जबकि गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी साहब जो है वो उन्होंने काफ़ी सारे पुलिस स्टेशन का विजिट भी किया है, और उसके बाद उन्होंने रिपोर्ट भी मांगी थी, और आईजी भी उन्होंने बाकायदा पूरी टीम इस पर तैयार की है, जिस पे जो है उन्होंने जो स्पेशलिस्ट तरह की जो केसेस हो रहे हैं उनके ऊपर काफ़ी गौर का उन्होंने कहा गया। लेकिन उसके बाद भी हमारे स्ट्रीट क्राइम काबू में क्यों नहीं आ रहा है? मैं गौर खटक साहब, मैं आपसे चाहूँगी कि आप इसका जवाब दें, क्योंकि ब्रेक से पहले आप कह रहे थे कि बहुत सारे तरह के सवाल हैं जिनके जवाब मेरे पास है। बहुत शुक्रिया। इस वक्त कराची का सबसे अहम मौजू स्ट्रीट क्राइम है, और इस पे बात होनी चाहिए, और स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल करना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि पिछले महीने के अंदर कोई 100 से ज़्यादा नौजवानों को मुज़म्मत पे कत्ल कर दिया गया, और उसमें
3-4 ऐसे नौजवान थे जिनकी शादियां होने वाली थी और 2-3 ऐसे थे जो स्टूडेंट्स थे बिल्कुल। हाँ, एक स्टूडेंट रिसेंट थी जो अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ लास्ट रहे थे। मेरे ख्याल से 1 अच्छा, वीक पहले जो इन कि सब वाकया पेश आया नौजवानों था। के पास हमारा जाना हुआ, हमारे लोग भी जाते हैं जहाँ इस तरह का वाकया हो जाता है, तो वहाँ पर जाके हमें एक ही बात पता चली कि पुलिस और कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है शहर में। अच्छा, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? अब इसकी पीपल्स पार्टी पे आयत होती है, यहाँ पर हुकूमत इनकी है और MQM इनकी पार्टनर है, इन दोनों पे जिम्मेदारी आती है। अब मैं आपको बताऊं कि पुलिस को इन्होंने बिल्कुल सियासी अपने मुलाजिम रख लिए हैं। मैं आपको यहाँ पर शर्तिया कहता हूँ, लिख के देने को तैयार होता हूँ कि इन्होंने पुलिस वालों से अपने मुलाजिम बना लिए, जाती मुलाजिम। मैं बिल्कुल यही क्लियर करना चाह रही थी कि मतलब पुलिस का सियासी उस पे क्या उनका मैं आपको अमल बता दखल देता है, हूँ, तो ठीक है, उनको मैं बता ठीक है। देता हूँ। ये लोग जितने इनके MNS MPS मिनिस्टर है, वो SSPs को फ़ोन करते हैं कि जी मुझे भी गार्ड चाहिए, मेरे बच्चों को भी गार्ड चाहिए, मेरी बेगम को भी गार्ड चाहिए, मेरी साली को भी गार्ड चाहिए। आप अगर शहर में देखें तो हर जो वीगो गाड़ी होती है वो किसी मिनिस्टर के रिश्तेदार की होती है, उसमें पीछे 2-3 पुलिस वाले बैठे होते हैं। पुलिस का ये काम नहीं है कि वो इनके VIP लोगों को प्रोटोकॉल दे। अच्छा, पुलिस में भी हमारी खामियां बहुत है। हमारे जो इन्वेस्टिगेशन के लोग हैं वो उनको मैं इसलिए कसूरवार नहीं समझता हूँ कि उनको सिंध हुकूमत कोई सहूलत देती नहीं सर, है। अभी जो पुलिस चीफ कराची है जावेद आलम मोडू साहब, उन्होंने अभी जो इन्वेस्टिगेशन की अगर आप बात करें, क्योंकि ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन दोनों अलग अलग है, तो उन्होंने उनको काफ़ी मतलब अभी बजट दिया और बाकायदा जो अगर कोई केस कोई IO जो है वो टेकअप करेगा तो उस पर उनको अलग से जो है मतलब वो उनको वो मिलेगा वजीफा। लेकिन अब वो मतलब जिस तरह से कहा जाता है कि आवाम से लिया जाता था, अब वो चीज़ नहीं है कि मतलब उनको जाहिर बात है सैलरीज कम मिलती थी, उन सैलरीज में उन्होंने गुजर बसर करना होता था। अब उनको अलग से इन्वेस्टिगेशन के लिए बजट दिया जाएगा। कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। ये जो आप बातें करी ये सिर्फ मीडिया की हद तक है, TV शो पे ये बातें की जाती है। नोटिफिकेशन निकल चुका है सर, निकल चुका है, तो अभी मैं आपको IO को फोन मिला देता हूँ कि किस केस के कितने पैसे उनको मिल रहे हैं। मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। अभी की बात बता रहा हूँ। अभी आप फोन मिलाया किसी भी SIO को या IO को कि आपको कितने पैसे मिलते हैं, कोई पैसा नहीं मिलता है। यहाँ तक कि SHOs को गाड़ी के पेट्रोल के पैसे नहीं मिलते, गश्त के, उनके पास मोबाइलें नहीं है। SHOs के पास इन्वेस्टिगेशन अभी तो नई सारी मोबाइल दी है उन्होंने। मैं आपको जो बात कर रहा हूँ, आप चले मेरे साथ कुरंगी के 4 दानों का मैं आपको विजिट करा देता हूँ। मैं कल एक SHO के साथ बैठा हुआ था, उन्होंने कहा कि भाई बात ये है कि हमारे पास जो मोबाइल है वो आपके सामने है, ये देख लो, ये कैसे किसी के पीछे भाग सकती है। इनके टायर देखे, इनके गियर देखे, इनके इंजन देखे, इनके हालात देखे। कल की बात बता रहा हूँ आपको, अगर आप कहे तो मैं आपको नाम नहीं लेता हूँ किस SHO के साथ बैठा होता, क्योंकि उसको फिर सीट से हटा दिया जाएगा। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन वाले जो है ना वो बेचारे, उनके पास पैसे होते नहीं है। वो क्या करते हैं कि जब कोई छोटा मोटा केस आता है तो उन्हीं से पैसे लेके उन्हीं की जमानत करवा देते हैं। अच्छा, इसमें हमारे अदालत आलिया का किरदार भी बड़ा आलिया है, बड़ा आला है, क्योंकि वो जमानत ऐसे दे देते थे कि जितने भी डकैत अभी पिछले 1 महीने के दौरान मारे गए हैं या पकड़े गए, इनका पीछे क्रिमिनल रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। ये कोई 3-3 मरतबा जेल जा चुके हैं। हाँ, 3-3 मरतबा जेल जा चुके होते हैं। इनकी जमानत हो जाती है बड़ी आसानी से और आगे वो फिर और खुल के स्ट्रीट क्राइम करते, टकैतियां करते। अब मैं आपको बताऊं कानून का मजाक कहाँ बनाया जाता है। कानून का मजाक यहाँ बनाया जाता है कि शर्जील मेमन साहब जब अस्पताल में होते हैं तो उन्हें शराब दी जाती है। जब चीफ जस्टिस साहब उनके कमरे में आते हैं तो शराब से शहद बना दिया जाता है। शहद कौन बनाता है? यही कानून वाले इदारे बनाते ना। ये सारी गलती सिंध हुकूमत की है, पिछले 15 साल से हुकूमत कर रही है, सारी जवाबदारी इनकी है। अच्छा, अब इनके ऊपर आप सवाल करें तो इनके पास रास्ते बहुत होते हैं जी। वो कराची बड़ा शहर है और कराची में कंट्रोल करना क्या लाहौर छोटा शहर है, पेशावर छोटा शहर है या फैसलाबाद छोटा शहर है? वहां वारदातें क्यों नहीं होती है? यहाँ पुलिस वालों को ये लोग पता है क्या करते हैं, मैं आपको क्लियर बता दूं, यहाँ SHO से पैसे लेके लगाया जाता है। मतलब आपके कहने का मकसद है कि सिंध आप क्लियर बात करें, आपके इल्म में नहीं है कि SHO को पैसे देके आपके कहने का मकसद है नहीं, आप मेरी बात का जवाब दें। बड़ा मासूम है क्या आपके इल्म में नहीं है कि SHO को पैसे देके लगाया जाता है? सर मैं मासूम, मुझे कुछ नहीं पता। आपने नुमाइंदे इमरान मिजान से जानते हैं। इमरान मिजान, आप मुझे बताइएगा क्या सिचुएशन है, क्या सूरत हाल है, क्योंकि स्ट्रीट क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। आए रोज जो है आम शहरियों को लूट लिया जाता है, कभी स्टूडेंट्स को जो है मतलब बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता है वारदात के दौरान, क्योंकि जब स्नैचिंग्स हो रही होती हैं ज़ाहिर है वो अपनी आपको सेव करने के लिए, अपनी जो उनकी सारी जिंदगी सरमाया होता है उनको सेव करने के लिए जब वो जद्दोजहद करते हैं तो आम शहरियों को इस तरह से बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता है। पुलिस कहाँ है, पुलिस क्या करिए? जी इमरान, तफसीलात बताएं।
जी निदा, बिल्कुल। अगर मैं बात करूं कराची के स्ट्रीट क्राइम के हवाले से, तो कराची में स्ट्रीट क्राइम का जिन जो है वो निदा बेकाबू हो गया है, इमरान, कंट्रोल का आपको मेरी नाम आवाज आ ही रही है? नहीं ले रहा। और दूसरी जानिब अगर मैं बताऊं, कराची ठीक के है शहरी जी। हों, कराची के पुलिस के एहलकार हों, सहाफ़ी हों, सियासतदान हो, सोशल वर्कर हो, कोई भी जो है महफूज नहीं है, चाहे वो अपने घर के बाहर हों, पार्क में हों, स्कूल के बाहर हैं के बच्चे, या ऑफिस के बाहर हैं, कोई भी महफूज नहीं है। 30 से 10 सेकंड में जो है वो आवाम की कीमती चीजें जो है उनसे महरूम कर दी जाती है। ठीक। और निदा, दूसरी जानिब अगर हम बात करते हैं पुलिस के डिपार्टमेंट की, तो पुलिस चीफ का आपने गुज़श्ता दिनों ही बयान सुना कि आवाम को कहते हैं कि मुज़ाहमत ना करें। निदा, जब एक बंदे से 3-4 मोबाइल जब छीन जाते हैं, वो बेचारा इस महंगाई के दौर में, क्योंकि एंड्रॉयड मोबाइल रखना हर बंदे की ज़रूरी बन गया, ज़रूरत हो गई है, क्योंकि व्हाट्सएप वगैरह जो ऑफिस वगैरह में जो काम करते हैं उनके लिए बड़े ज़रूरत हो गई है एंड्रॉयड मोबाइल। और एंड्रॉयड मोबाइल कम से कम 15-20 हज़ार से आते नहीं है, तो वो अपनी सैलरी बचा बचा के मोबाइल फ़ोन ले रहे होते हैं, और जब वो बाहर निकलते हैं तो वो लुट जाते हैं। तो निदा, कैसे मुज़ाहमत नहीं करे जब आवाम से एक एक बंदे से 3-3 दफ़ा मोबाइल छीन लिया जाता है। ठीक। और अगर हम गुज़िश्ता दिनों हमने देखा कि गवर्नर सिंध साहब जो है कामरान साहब बड़े एक्टिव नजर आए, थानों में भी गए और पुलिस को वार्निंग भी दी उन्होंने, एसएचओ डीएसपी को भी वार्निंग दी कि जो जिस इलाके में जो है, जिस थाने में जो है स्ट्रीट क्राइम होगा, उस एसएचओ की खैर नहीं होगी। क्या फायदा हुआ निदा इसका? फिर अवाम है ना लुट रही है। और अभी आपको मजे की बात बताऊं, अभी अभी चंद मिनट पहले जो है कोरंगी जमान टाउन में बड़ा वाकया आ गया कि 4 बंदे छत से घर में दाखिल हुए और 70 से 75 लाख की जो है मालियत का सामान बआसानी फरार हो गए लेके, और वो घर पुलिस वाले का निकला। अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि किस पुलिस वाले का जो है क्या नाम था, क्या डिजिग्नेशन था, कौन से थाने में था। आप बताएं, पुलिस वाले के घर में ही 70 से 75 लाख की चोरी हो जाती है, तो आम शहरी क्या करेगा दीदा जी? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो जो पुलिस वाले थे जिनके घर में ये कोरंगी जमान टाउन में जिनके घर में वारदात हुई है, तो उनका क्या रैंक की कुछ तफसीलात आई है? कौन है ये साहब? उनके घर में इतना ह्यूज अमाउंट में कैश पड़ा हुआ था, और ये कोई मतलब इन्फॉर्मेशन पे किया गया है? क्या मामला है जी इमरान? निदा, अभी देखें पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, अभी नाम नहीं बता रहे हैं इस पुलिस एहलकार का, और इसके घर के भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। लेकिन निदा, ये देखें ना कि दिन दिहाड़े 4 डाकू छत से घर में दाखिल होते हैं और बआसानी लूट के फरार हो जाते हैं। और अभी मैं निदा गौहर खटक साहब की जो बात सुन रहा था, इनकी इस बात से मैं इनके एग्री करता हूं कि जो ये कहते हैं कि वो थानों का पुलिस मोबाइलों का हाल, बिल्कुल निदा ये सही कह रहे हैं। पुलिस मोबाइलों का हाल अभी हमने देखा है कि सही नहीं है। पुलिस की वैन जो है वो बीच में रुक जाती है तो अवाम धक्के दे के आगे निकाल रही होती है। अभी तक थानों में हमने देखा है निदा कि कोई भी इनको नई गाड़ियां जो है वो नहीं मिली। हाँ, सिपाही जो कांस्टेबल वो नए भर्ती हुए हैं, लेकिन हमने ये देखा है कि अभी भी इनके पास जो वही पुरानी टूटी फूटी मोबाइल है। जी निदा, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया इमरान मिजान, आपने तफसीलात से आगाह किया। मुसर्रत साहिबा मतलब गौर खटक साहब की बात को हमारे नुमाइंदे उन्होंने भी इनको एग्री किया कि वो कहते हैं कि जिस तरह से गौर खटक साहब ने ख़ुद कहा कि जो हमारी पुलिस मोबाइल्स का जो सूरत हाल है, मतलब ज़ाहिर अगर कोई वारदात हो जाती है पहुँचते पहुँचते, क्योंकि इस तरह की भी कंडीशंस है नहीं। जबकि एडिशनल आईजी पुलिस चीफ कराची जो है जावेद आलम मोटो साहब, उन्होंने जो है काफ़ी अभी रिफॉर्म्स भी किए हैं, और बाकी बाकायदा उन्होंने जो है पुलिस मोबाइल्स भी दिए हैं। बजट के हवाले से भी कहा गया था अलग से उनको अलहदा जो इन्वेस्टिगेशन वाले हैं उनको बजट दिया जाएगा। तो फिर क्यों नहीं चेंजिंग, क्यों नहीं बेहतरी आ पा रही है सिस्टम में? देखिए, बात दरअसल ये है कि बिल्कुल जो मेरा भाई कह रहा है कि मोबाइल्स नहीं है, बिल्कुल नई मोबाइल्स भी दी गई हैं, ठीक है। और स्पेशल जो उनके अखराजात हैं इन्वेस्टिगेशन वालों के, वो इस चीज़ की आप ख़ुद भी तस्दीक कर चुकी हैं, और ये सब कुछ है। देखें, अब मैं नहीं कहती कि 110% सब कुछ ठीक है, हम सब कुछ ठीक का नारा ही नहीं लगाते। हम कहते हैं यकीनन खामियां हैं और उनको बेहतर होना चाहिए, और इंशाल्लाह उस पर बेहतरी आ रही और आएगी, ठीक है। जिस तरह से गवर्नर साहब ने भी अपनी टीम बनाई है और वो बाकायदा जो है ना विजिट भी कर रहे हैं, और एसएचओ से कह भी रहे हैं और तंबीह भी कर रहे हैं कि मुझे इतने दिन के लिए आप रिपोर्ट दें, ठीक है। एक चीज़। दूसरी बात, मेरा भाई बार 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 एक ही चीज़ पे कर रहा है कि जी यहाँ पुलिस वाले जो लगाए जाते हैं, एसएचओ जो लगाए जाते हैं, या जिनको ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जाती है,
उनके सिंध गवर्नमेंट बकौल इनके पैसे लेती है। तो मैं अपने भाई को जो है ना, एक शायद इनकी मेमोरी कम है, वैसे भी पीटीआई वालों की मेमोरी दूसरों के मामले में कम होती है, तो मैं इनकी मेमोरी ताज़ा कर देती हूँ कि जब इनकी गवर्नमेंट थी पंजाब के अंदर, जब इनके ईमानदार प्राइम मिनिस्टर थे, उस वक्त एक फरह गोगी नामी कोई रिश्तेदार है शायद इन लोगों की, वो जो पोस्टिंग करवाती थी उसकी तो अप्रोच इतनी थी कि 5-5, 6-6 आईजीज जो है ना पंजाब के अंदर चेंज हो जाते थे, सेक्रेटरी लेवल के लोग चेंज हो जाया करते थे। वो किसकी एमा पर होते थे वो इस चीज़ का वो खुद ज़्यादा बेहतर जानते हैं, बल्कि ये क्या बेहतर जानेंगे, अवाम बेहतर जानती है, वहाँ उस सूबे की अवाम बेहतर जानती है। बार बार मेरा भाई एक ही कसीदा पढ़े जा रहा है कि जी खान साहब ने 3 जो है ना कैंसर के हॉस्पिटल बना दी। नो, नेवर एवर, खान साहब ने कोई नहीं बनाए, अवाम ने बनाए, बल्कि ना सिर्फ पाकिस्तानी अवाम, दुनिया का हर वो शख्स जो दर्द दिल रखता है गरीबों के लिए, उन्होंने बनाए। दूसरी बात यह है कि मेरा भाई बहुत बड़े कसीदे पढ़ रहा है, ईमानदार ईमानदार। मेरे भाई रब जानता है कौन कितना ईमानदार है, कौन कितना नहीं है। इतनी देर से मुसलसल ये एलिगेशंस लगाते हैं कि जो है ना मेरे चेयरमैन ने अरबों रुपए अपने ट्रैवल पे खर्च कर दिया। मैं हल्फिया कहती हूँ और मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से अपने भाई को चैलेंज करती हूँ कि ये साबित कर दें कि जितने ट्रैवल, जिन ममालिक का ट्रैवल किया है मेरे चेयरमैन ने, अगर कोई 1 रुपया भी गवर्नमेंट के फंड से गया हो तो आप मुझे चौराहे पे लटका दें, मैं सियासत छोड़ दूंगी, या फिर इनके यहाँ तो रोज ही सियासत छोड़ी जाती है, या फिर ये साबित कर दें। और दूसरी प्रोटोकॉल के हवाले से पुलिस का निजाम इसलिए बेहतर नहीं किया जा रहा क्योंकि हमारे मिनिस्टर्स, बहुत अच्छी बात, वो प्रोटोकॉल में जो है वो अपने पुलिस एहलकारों को साथ में जो एंगेज रखते हैं, जिसकी वजह से कराची शहर में जो है वो इस तरह की वारदातों मैं इस मामले में अपने भाई को सलूट पेश करती हूँ कि बड़ा अच्छा इन्होंने क्वेश्चन रेज किया जो इनकी अपनी झोली में जा रहा है। देखिए मुझे बताएं, खान साहब के बेटे, अभी इनकी गवर्नमेंट तो इन्हीं की थी ना, इन्हीं की थी। खान साहब के बेटे कौन से मुल्क के शहजादे थे, कौन से मुल्क के प्राइम मिनिस्टर थे, कौन से मुल्क के प्रेसिडेंट थे, कौन सा प्रोटोकॉल वो लेकर आ रहे थे कि पूरी की पूरी पंजाब पुलिस, ना सिर्फ पंजाब पुलिस बल्कि वजीर दाखिला समेत यूं भागते फिर रहे थे जैसे वो उनके घर का चपड़ासी हो। तो वहां आपको प्रोटोकॉल नजर नहीं आया। देखिए, कोई मिनिस्टर के फैमिली मेंबर, कोई बंदा प्रोटोकॉल नहीं लेता है। प्रोटोकॉल जिसको अल्लाह ने दिया है, वो जो उसकी लिमिट है उसके हिसाब से प्रोटोकॉल है उनका। जहां तक मेरा भाई कह रहा है फलाना ने ले लिया, फलाने ले, ओ मेरे भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आज कह रही हूं आपसे, इस किस्म का अगर कोई नजर आता है तो आप जाएं, अदालत में जाएं, आप जाएं, आपके पास इदारे मौजूद हैं, आप एलिगेशन तो वैसे लगाने के मास्टरमाइंड हैं, आप एप्लीकेशन दें और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल, हमारी चाहे मोज़िज़ अदलिया इस चीज़ का एक्शन ले, कोई इदारा ले, हम तो इदारों को सलूट पेश करने वाले लोग हैं। आप ही के दौर के अंदर जब मेरे बीमार को चेयरमैन को बुलाया गया वो हर सूरत में गए, जब बिलावल साहब को बुलाया गया वो गए। अदी फरियाल तालपुर एक औरत है और रियासत मदीना की बातें करते हैं, औरत को चांद रोज पे बुलाया गया। हमारे किस लीडर को इन्होंने, हम तो कहते हैं, ये तो कहते हैं आज फलाने उसके घर की बांदी तो फलानी, इनकी बांदी तो थी ना। देखें, नैब तो इनके घर की बांदी थी, आज कहते हैं वो नैब गलत, अदालत गलत, हमारी आर्मी गलत, सब कुछ गलत। एक मिनट आपके पास है बस, ठीक है सर, मुझे प्रोटोकॉल वाली बात का जवाब दीजिएगा, फिर मैं वाइंड अप करूंगी प्रोग्राम। सर उसके ऊपर हम अलग से प्रोग्राम करेंगे। आसिफ अली जरदारी की एक स्टेटमेंट याद दिलाओ, आसिफ अली जरदारी की एक स्टेटमेंट याद दिलाओ जी, ठीक है, कि ये लोग 3 साल के लिए आते हैं फिर चले जाते हैं, इनको पता नहीं इनका वास्ता किससे पड़ा है। स्टेटमेंट थी आसिफ अली जरदारी की। ठीक है, नेब की चेयरमैन की क्या औकात है, ईंट से ईंट बजा दूंगा, मेरे पांव में आगे बैठेंगे। ये आसिफ अली जरदारी की स्टेटमेंट ऑन द रिकॉर्ड करो, दोनों स्टेटमेंट। अच्छा, जहां तक आपने प्रोटोकॉल की बात की, मैंने तो देखा इनके इदारों की इतनी इज्जत करते हैं। अच्छा, प्रोटोकॉल की मैं बात करता हूँ आपको, क्या अभी आप मेरे साथ चले तारिक रोड चलते हैं या किसी भी शॉपिंग मैं आपसे प्रोटोकॉल खान साहब के बच्चों की अच्छा, बात खान साहब वो का बताइए। प्रोटोकॉल देखिए, बात सुने, खान साहब के प्रोटोकॉल की बात आप इसलिए नहीं करें कि पंजाब में स्टूडेंट कत्ल नहीं हो रहे, पंजाब में स्ट्रीट क्राइम नहीं है, लाहौर में वहां पर कब्जे नहीं हो रहे। मेरी बात सुने ना, अगर वहां पर ये चीजें हो रही होती और खान साहब के बच्चों को एयरपोर्ट से बनी गाला तक प्रोटोकॉल दिया होता तो हम मुखालबत करते। वहां पर किया जा रहा है। देखिए, यहाँ पर आपसे स्ट्रीट क्राइम पे हम बात कर रहे हैं,
कि स्ट्रीट क्राइम आपकी 15 साल की हुकूमत है, आप उसको कंट्रोल करें ना। ठीक है, बहुत शुक्रिया गौर खटक साहब, आपने अपना टाइम दिया। मुसरत न्याज़ी साहब, आपका भी शुक्रिया अदा करूंगी, आपने अपना टाइम दिया। उम्मीद करती हूँ नाज़रीन को हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान निदा सकते इजाज़त, मुझे, मेरे मेहमानों को, मेरी पूरी टीम को दुआ में याद रखें। फीडबैक देना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।